पेटमा का सर्कुलर रोड का दौरा। पेटमा का पैटर्न इन चीफ जफर महमूद चौधरी की ज़ेर क़यादत सर्कुलर रोड के 23 मार्केटों के ताजिरों से मुलाकात और इजहार यकजहती और उनको यकीन दिलाया कि पेटमा की टीम उनके मसाइल के हल के लिए हर कदम में उनके साथ शाना बशाना रहेगी और तब तक सुकून नहीं लेगी जब तक उनके मसाइल का हल उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होता। जफर महमूद चौधरी ने वालिद सिटी पर मुतारफ लहर मंसूबे को ताजिरों का माशी कत्ल करार दिया। मुलाकात के मौके पर सर्किल रोड मार्केट बोर्ड सरप्रस्ती आला सैयद अजमत अली शाह, चेयरमैन ख्वाजा इमरान, सदर आदिल मुनीर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा अदनान, नायब सदर अब्दुर्रहीम खान, नायब सदर शहजाद रफ़ी, नायब सदर ख्वाजा खालिद, नायब सदर रियाज उमैर अल्दीन, सेक्रेटरी जनरल शहजाद खान, सेक्रेटरी फाइनांस हाफिज इकबाल इस्माइल, चेयरमैन नबील तारिक महमूद, सदर वक़ार अली, सेक्रेटरी जनरल अहमद बुखारी, सीनियर वाइस चेयरमैन बाऊ इरफान सुल्तान, सीनियर चेयरमैन मुक इमरान, फाइनांस सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल्ला, सदर मिंटगुमरी रोड एजाज मुश्ताक, जिया अल्दीन बट, सदर टवाए मार्केट शाह आलम आमिर साहिब, सदर ख्वाजा इमरान शाह आलम ऐनक मार्केट, चेयरमैन चौधरी शाहिद आलम, वाइस चेयरमैन चौधरी सरवर, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल कमाल साहिब, मुबशिर रियाज, फैसल मुनीर, हाजी अनवर, हाफिज मुनव्वर, लतीफ़ खान, फैसल बट, नायब सदर अंजुमन ताजिरान और ताजिरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पैटर्न इन चीफ पेटमा जफर महमूद चौधरी और आदिल मुनीर, सदर सर्कुलर रोड मार्केट्स बोर्ड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रसूल करीम जनाब आदिल मुनीर साहब, सदर सर्कुलर रोड बोर्ड और चेयरमैन मुतासरीन 23 मार्केटों के ख्वाजा इमरान साहब, जनरल सेक्रेटरी शहजाद खान साहब और नायब सदर सलीम खान साहब और सदर ऐनक मार्केट बोर्ड शाहिद आलम साहब, मेरी पेटमा के प्रेसिडेंट वकार साहब, चेयरमैन नबील साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाऊजी इरफान सुल्तान साहब और प्रेसिडेंट मिंटगुमरी जनाब एजाज भट्ट साहब, फैसल भट्ट साहब और सेक्रेटरी जनरल पेटमा जनाब अहमद अली बुखारी साहब और बाकी मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त अहबाब ये जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी मैं नाम नहीं ले सका, माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर, 2 साल मैंने चैम्बर में खिदमत सर अंजाम दी। आप तमाम दोस्त वहाँ मेरे पास आते रहे हैं और जब इलेक्शन आया तो मैं स्टेज पे ये बात करता था कि कोई शख्स ऐसा आके मेरा गिरेबान पकड़ ले कि मैंने अगर किसी को इज़्ज़त नहीं दी या मेरे पास आया तो मैंने अपनी औकात और अपनी बसात के मुताबिक उसका काम नहीं किया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स ने कहा है कि हम आपसे खुश हैं और उसी का इजहार था कि लाहौर चैम्बर के अंदर मियां अंजम निसार साहब की सरपरस्ती में मेरी जो खिदमात थी उसके सिलसिले में आप दोस्तों ने मोहब्बत की और वोट दिए और हम 32 की 32 सीटें जीत गए। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग अलाइंस की बड़ी ज़रूरत थी। पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर्स और जो मैन्युफैक्चर है उनके दरमियान फासले थे और वो दोनों अलग-अलग प्लेटफॉर्म में होने की वजह से हुकूमत तक उनके मसाइल नहीं पहुँचते थे। अगर पहुँचते थे तो वो बड़ी कमज़ोर कैफियत में पहुँचते थे जिसके ऊपर कोई दाद रसी या अमल नहीं होता था। मुझे ख्वाजा इमरान साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े दरीना साथी हैं। हमेशा इन्होंने जो भी मसाइल अपनी मार्केट के हमारे सामने रखे हैं हमने और शाहिद आलम साहब हमने लाहौर चैम्बर में इनको कमेटी भी दे रखी थी। आज भी आने की कमेटी इनके पास है, वो इनके मसाइल हम गाहे बगाहे देखते रहे हैं। इन्होंने जब ये बताया तो बड़ी तकलीफ़ हुई। हमारे और भी बाकी जो दोस्त हैं यहाँ पे, बौदी भी इसी मार्केट के अंदर हैं, तो ये सारे जो दोस्त मुतासर हो रहे हैं। मैं अपनी पेटमा की टीम के साथ आप सबके लिए, आप सबके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आया हूँ और सिर्फ इज़हार यकजहती करने के लिए नहीं आया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तकरीबन 70,000 से लेके 1 लाख लोग जो इस निज़ाम में 23 मार्केटों में आपके साथ मुंसलिक हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप देखेंगे कि पेटमा आपके दुख में, आपके दुख के ज़्यादा आपके साथ शामिल होगी। पहले मरहले में मैंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगले हफ्ते में हम यहाँ पे आज 2-3 लोगों का आपका एक बोर्ड एक बना लेंगे, टीम आप ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप मुतासरीन हैं, आपके हकूक़ पे ना डाका डालने देंगे ना डालेंगे, ना आपको किसी को बेचने देंगे, ना अल्लाह के फजल से बेचेंगे। आप अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे। आपकी रजामंदी से जो फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला उन्हीं फैसलों पे हम भी मुतमिन होंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। अभी कामरान लशारी साहब से भी आपकी अगले हफ्ते में मीटिंग होगी, कमिश्नर लाहौर से भी मीटिंग होगी और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे या उससे अगले हफ्ते में पंजाब गवर्नमेंट के साथ रूबरू मीटिंग हो ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। इसमें कोई शक नहीं कि आज से 76 साल पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ
तो उस वक्त यहाँ बिल्कुल आबादी नहीं थी और उस वक्त सूरत हाल डिफरेंट थी। जो लाहौर का एक निज़ाम था मुग़लिया दौर से लेके 12 दरवाज़ों के अंदर, वो आबादी बढ़ने के साथ वो ख़त्म हो गया। फिर वाल सिटी और ये सारी चीज़ें हुकूमत ने एक सिस्टम बना दिया जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग भी आती रही, मसाइल भी आते रहे। इसी तरह $3 मिलियन इन्वायरमेंट के ऊपर आया था हुकूमत के पास, तो इन्वायरमेंट के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी प्लास्टिक बैग्स के ऊपर और बाकी सारी जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स थी। तो मैं वहाँ पे उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट था उनको बुलाया चैम्बर में, उनके साथ बैठ के जो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर 5 जून की कि हमने बंद कर देना है, हमने उससे पहले वो तमाम चीज़ें खुलवाईं। और आज आप किसी भी प्लास्टिक इंडस्ट्री से जाकर पूछ लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ज़ाती कोशिशों और काविशों के साथ वो मसला उनका हल हुआ और आज वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ वो तस्वीर बहाल करनी है कि यहाँ पे मुग़ल बादशाह ने घोड़े पे गुजरना है, तो इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। आज आबादी बढ़ गई है, आप लोग टैक्स देते हैं, आप लोग किराए देते हैं, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 70 साल, आपकी दूसरी तीसरी नस्लें यहाँ बैठी हुई हैं और आपने ये काम किया है, तो आपको उठाना आसान नहीं है। सबसे पहले हम आपके साथ मुज़ाकरात के रास्ते पे जाएंगे ताकि आप हुकूमत के साथ या जो इसके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, और अगर आपका ऐसा तरीके से मसला हल हो जाता है तो हम आपको मुबारकबाद देंगे और खुशी से इस मामले में आपके साथ खड़े होंगे। अगर मुज़ाकरात से ये मामला हल नहीं होते तो फिर यहाँ पे अगर एजिटेशन की सियासत करनी पड़ी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ज़िंदगी एजिटेशन की सियासत की है। हम आपके साथ धरने भी देंगे, हम आपके साथ एहतजाज भी करेंगे, हम आपके साथ रैलियाँ भी निकालेंगे और आपके साथ सड़कों पे भी बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आपके साथ भूख हड़ताल भी करेंगे। आपका ख़ानदान भूखा नहीं मरेगा इंशाअल्लाह ताला, हम भी आपके साथ यहीं बैठे होंगे और आपके हाथ मिलने तक आपका साथ देंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हुकूमत इस चीज़ को समझेगी, जो इंसानियत के तकाज़े हैं उसको समझेगी, उसकी जो मजबूरियां हैं इंटरनेशनल प्रेशर की या इंटरनेशनल फंडिंग की या इसको बहाल करने की, उसका कोई दूसरा और सेफ़ रास्ता निकालेंगे। वो रास्तों को जो हैं उनको चौड़ा कर लें, उनको खुला कर लें, उनको सेव कर लें। जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट आगे रेडिंग शुरू की है उसको ख़त्म कर दें, यहाँ प्लाजा बना दें, पार्किंग के मसले हल कर दें, ताकि ये रास्ता उसको अगर बनाना चाहते हैं तो जो रोड है उसको बना लें। सारी दुकानें, सारे रोज़गार ख़त्म करके, कौम को बर्बाद करके तो उसको बहाल करना कोई अकलमंदी, कोई दानशमंदी, कोई हुकूमत का वो ऐसा मामला नहीं है। हम ये नहीं रोकते कि वो रास्ते को खुला करें ताकि यहाँ से गुजर सके, यहाँ से वो गाड़ियों का एंट्री बंद कर दें, यहाँ पे वो गधा गाड़ियाँ चला दें, यहाँ पे वो घोड़े रेडे चला दें, ताकि वो अगर माहौल पैदा करना चाहते हैं पुराने दौर का कर लें, मगर किसी की दुकान गिरा के नहीं, किसी का रोज़गार ख़त्म करके नहीं, किसी की बच्चों की स्कूल की फ़ीसें मार के नहीं। ये इस बात की हम ना इजाज़त देंगे और ना इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे आपके साथ और आपके मसाइल के हल होने तक इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं आपको ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके पास सियासत करने नहीं आया, मैं आपके पास कोई दाल लगाने या रंगबाजी करने नहीं आया, मैं आपको बेचने नहीं आया। मेरा खुदा शाहिद है, वही राज़िक है, वही मालिक है, रिज़्क़े हलाल पे यकीन रखता हूँ। खुदा की कसम दिल से आपके पास आया हूँ अपनी टीम के साथ और दिल से आपके साथ खड़ा रहूँगा और आप आखिरी दिन तक कहेंगे कि वाकई हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने हमें बेचा नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं किए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से आपके साथ अपनी औकात, अपनी बसात, अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपने दोनों भाइयों को, जो है ना आदिल मनीर साहब को भी और ख्वाजा साहब को भी, और मैं यकीन दिलाता हूँ अपने बड़े भाई और बड़े प्यारे दोस्त शाहिद आलम साहब को भी, आप सबको भी, कि यकीन करें जो अल्फाज मैंने बयान किए हैं वो मैंने दिल से बयान किए हैं और आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि आपके शाना निशाना खड़े होंगे। मैं आखिरी दिन तक आप फजल से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम भाइयों का, साथियों का, स्पेशली पैटमा के जो पैटर्न चीफ़ हैं और जनाब वकार साहब का, चेयरमैन है नबील साहब का, जो पैटमा के सारे हमारे साथियाँ तशरीफ़ लाए हैं। जनाब यहाँ मसला है सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड का। सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड जो वॉल सिटी के ऊपर 23 मार्केटें होलसेल की हैं, हुकूमत उसको एक लहर मंसूबे के तहत गिराना चाह रही है। इस सिलसिले में हमने अपने साथियों को यह बुलाया है कि हमारी जो है बात सुने और हमारा मुतालबा जो है वो हुकूमत तक और ऐवान बाला तक पहुँचाएँ। गुजारिश है कि ये मार्केटें अरसा 70 साल से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेड रेंट एग्रीमेंट के तहत काम कर रही हैं। हुकूमत वक्त ने 2 दफ़ा पहले भी ऐसा एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की,
जिसमें वो चाह रहे थे कि रिवाइवल जो है ना हम करेंगे हेरिटेज की। मैं अपने साथियों को आज यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो रिवाइवल एक मार्केट को गिरा के दूसरी मार्केट को दिखाने की कर रहे हैं, यहाँ बाकियात कुछ भी नहीं है। लाहौर वॉल सिटी में सिर्फ 8 दरवाज़े बाकी हैं और 8 दरवाज़ों की तज़ीन व आराइश वॉल सिटी अथॉरिटी जो कामरान लिशारी साहब चला रहे हैं पिछले 15 साल से, वो उस पर कर रहे हैं। वॉल सिटी के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी। वॉल सिटी के अंदर सिर्फ 40 रेजिडेंशल घर हैं जो हमारे अहले तशियों के इमाम बारगाह वगैरह हैं, और उसके अलावा कोई रेजिडेंट यहाँ मौजूद नहीं है। ये तमाम बिज़नेस हब बन चुका है और बिज़नेस हब जो पूरे पाकिस्तान की सप्लाई चेन का ज़रिया है। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा इस लहर मंसूबे के कोई नज़रसानी करें और सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड को आप इत्माद में लें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हमें टीवी से बार बार ख़बरें देकर क्यों झटके लगा रहे हैं। एक ही दफ़ा हमारा जो है ना आगे गला काट दें और हम इस मुल्क को छोड़ दें। जैसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, अब बिज़नेस ड्रेन की तरफ आप चल पड़े हैं। खुदारा फैक्ट एंड फिगर को देखें और इस मामलात के लिए मैं चोई साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ हमारा साथ दें और ऐवान बाला तक हमारी बात को पहुँचाएँ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.